अपने 20s में इन खर्चों से हमेशा सावधान रहिएगा। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ रिस्क। बहुत सारे लोग ना रिस्क को क्वांटिफाई करना नहीं जानते। हमें ग्रोथ दिख जाती है क्योंकि बहुत आसान है, तो मैं बोलूंगा 15%, 20%, 25%, 50%, 100%, वो दिख जाएगा। लेकिन रिस्क कैसे मेजर होता है वो बहुत मुश्किल होता है। पैसे को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है अल्फा और बीटा। अल्फा ये बोलता है कि कितनी तेजी से कोई चीज ग्रो करती है। वो एक स्टॉक हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड हो सकता है, जो भी। और बीटा मतलब कितने रिस्क के साथ ये ग्रोथ अचीव होती है। अब बहुत लोग सिर्फ अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो देखते हैं कि यार वाह, क्रिप्टो इतने सालों में 1000 गुना बढ़ गया, इसी में पैसे डाल दो। बट दे इग्नोर द बीटा कि वो 1000 गुना बढ़ने के लिए वो बहुत बार 80% डाउन चला गया, 60% डाउन चला गया। उस समय पे क्या आप अभी भी होल्ड करके रखते हैं? शायद नहीं, बेच देते थे। तो ये जो 1000 गुना है ना, ये आपको नसीब भी नहीं होता। फॉर अ कंपनी बहुत आसान होता है बोलना अपनी जॉब छोड़ के भाई स्टार्टअप करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा दिखता है, ग्रोथ दिखती है, वो यूनिकॉर्न का स्टेटस, वो सेकेंडरी की सेल्स, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू, शान शौकत, 40 अंडर 40, 30 अंडर 30। लेकिन बीटा कि 90% स्टार्टअप तो पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। 99% स्टार्टअप्स 5 साल तक जिंदा ही नहीं रहते। सो व्हाई वुड यू वांट टू टेक दैट रिस्क? क्योंकि सिर्फ ग्रोथ दिखती है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, हाई अल्फा, लेकिन रिस्क क्या है? मे बी दे सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा, maybe they're not right people, maybe they don't have a kind heart, maybe they are very conniving, very jealous, very insecure. Are you willing to take that risk? जिंदगी में कॉस्ट ऑफ रिस्क को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग मिजरेबल। आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, आपको अपना रिलेशनशिप पसंद नहीं है, आपको अपने पैसे की सिचुएशन पसंद नहीं है, बट यू चूज नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। इसका एक कॉस्ट देना पड़ता है। वो कॉस्ट आपकी हेल्थ हो सकती है, वो कॉस्ट आपका मेंटल पीस हो सकता है, वो कॉस्ट वाकई में पैसा भी हो सकता है। Here's an example. If you are unhappy in your job, research shows that your lifestyle expenses grow up. क्यों? क्योंकि आप अपनी जॉब में खुश नहीं है, तो आप वीकेंड्स की वेट करते हैं। वीकेंड्स पे पागलों जैसे पैसे खर्च करते हैं। कभी दारू पे खर्च कर दी, पार्टी में खर्च कर दिया, वेकेशन पे खर्च कर दिया, कपड़ों पे, शॉपिंग पे, एंटरटेनमेंट पे, बिकॉज यू वांट टू एस्केप योर वर्ल्ड। आपको अपनी असली दुनिया पसंद नहीं है, तो आप एक बनावटी दुनिया बना लेते हैं और उस पे पैसे खर्च करते हैं। यू ऑर्डर इन, यू डोंट कुक, यू डोंट ईट हेल्दी, ऑल ऑफ दिस एड्स अप। ये हमें लगता है एक्चुअल खर्चा नहीं है, बट ये एक्चुअल खर्चा बन जाता है। यू आर लिविंग or have a relationship with a partner that doesn't make you happy. That is not a healthy relationship. You will run away from that. You will walk on eggshells. आप डर डर की चीजें बोलेंगे, आप चीजें छिपाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ अलग चीजें करेंगे, उनके साथ अलग चीजें करेंगे। You will bear the cost of staying miserable somehow or the other. इग्नोर मत करिएगा। नंबर 3, the cost of obligations. ये हमारा कल्चरल फिनोमेना है, लेकिन असलियत है। हम जितने रिश्ते बनाएंगे उतना ही हमारा खर्चा बढ़ता रहेगा। इसलिए नहीं क्योंकि हम वो खर्चा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि समाज ये बोलता है कि ये एक ऑब्लिगेशन है जिसको आपने पूरा करना है। तो आप जितने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे उसका एक खर्चा, जितनी बहनें या भाई बनाएंगे उसका खर्चा, जितने दोस्त बनाएंगे उसका खर्चा, जितने एक्वेंटेंसेस बनाएंगे उसका खर्चा, जितनी शादियों में जाएंगे क्योंकि वहां फ्री खाना मिलता है उसका एक बोझा। All of this adds up. There is a cost of obligation that we have to fulfill. फिर अपने 20s में एक दूसरी चीज भी होने लगती है which really hits hard. हमारे माँ बाप ना अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र हो रही है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके 20s में आपके माँ बाप रिटायर कर जाते हैं या जल्द ही रिटायर करने वाले होते हैं। इट इज पॉसिबल कि उन्होंने कुछ सेव नहीं किया है। इट इज पॉसिबल कि उनकी रिटायरमेंट की जिम्मेदारी आप पर है। इट इज पॉसिबल कि उनके हेल्थ का खर्चा आप लेंगे। इट इज पॉसिबल कि उनकी लाइफ इंश्योरेंस आपकी जिम्मेदारी होगी। इट इज पॉसिबल कि वो आपके साथ रहेंगे। इट इज पॉसिबल कि आपको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ दिस एड्स अप। दैट डजंट मीन यू रन अवे फ्रॉम इट। ऑफ कोर्स रिश्तेदार, दोस्त, वो रैंडम कॉलीग्स, वो सब तो आपका एक चॉइस है। माँ बाप आपका चॉइस नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है।
लेकिन उसके लिए अकाउंट करना, उसकी तैयारी करना, उसके लिए प्लान करना, उसके लिए सेव करना, उसके लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना खर्चा अब 75,000 रुपए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अबव 70, दे आर हिटिंग देयर एज एंड आई हैव टू इंश्योर कि उनके पास कवरेज हो कि अगर खुदा ना खास्ता उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आई डू नॉट हैव टू डिप इनटू माय सेविंग। एंड उसके लिए आई एम विलिंग टू स्पेंड दैट 75, बट दैट इज नॉट अ ट्रिवियल अमाउंट, बट आई हैव टू प्लान फॉर इट। इट्स द कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ स्टैग्नेशन। एआई की दुनिया में दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट कॉस्ट टू टेक इनटू अकाउंट। आप अपने काम में ना एक्चुअली अच्छे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 26-27 साल के हैं, अपनी इंडस्ट्री में 3-4 साल बिता चुके हैं, 5-6 साल बिता चुके हैं, अच्छा सा एक्सपीरियंस आ चुका है वगैरह। नाउ यू गेटिंग कंफर्टेबल। आप ईमेल करते हैं, काम हो जाता है, फोन उठाते हैं, काम हो जाता है, आप किसी इंसान के पास जाके उससे बात करते हैं, काम हो जाता है। तो यू आर नाउ गेटिंग इनटू द जोन, लाइक एक अच्छा सा रिदम आ चुका है एंड यू बिगिन टू लाइक दैट कंफर्ट। क्यों फाइट मारनी, क्यों किसी और के बारे में सोचना, क्यों अपने आप को अपस्किल करना, क्यों कोई नई चीज में अपने आप को बेकार में अड़वाना, क्यों ओखली में सर डालना। यू बिगिन टू लाइक दिस कंफर्ट सो मच दैट यू बिगिन टू स्टैग्नेट, और उसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। एआई की दुनिया में जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी जॉब्स रिडंडेंट हो रही हैं, बहुत सारी जॉब्स चेंज हो रही हैं, बहुत सारी जॉब्स अगले 5 सालों में शायद कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगी, और उनमें से एक आपकी जॉब भी हो सकती है। आर यू इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ टुवर्ड्स योर लर्निंग, टुवर्ड्स योर स्किल्स, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर नेटवर्क, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स? क्योंकि अगर नहीं तो ये कॉस्ट ऑफ स्टैग्नेशन बहुत भारी पड़ेगा। मेरे हिसाब से हर महीने 5 से 10% आपका सैलरी का खर्चा आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। वो किताबें हो सकती हैं, वो कोर्सेज हो सकते हैं, वो नेटवर्क्स का भाग होना हो सकता है, वो एग्जीबिशंस, इवेंट्स हो सकते हैं। एनीथिंग दैट एक्सपोजेस यू टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, थ्रोज यू इन द मिडल ऑफ पीपल हु विल चैलेंज यू, हु विल प्रोवोक यू, हु विल जनरेट न्यू आइडियाज इन यू, क्योंकि वही आपको अगली दिशा में ले जाएगा। 30 साल तक जब टाइम हो चुका होगा अपने करियर का पिवट करने का, या आपका एक पिवट आप पे फोर्स किया जाएगा, यू विल बी रेडी, यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग, क्योंकि वो स्टैग्नेशन एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका है। नंबर 5, ये 20s में सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, द कॉस्ट ऑफ स्टेटस। 20s में हम स्टेटस गेम्स खेलते हैं, एंड स्टेटस गेम्स क्या होती हैं? दुनिया को, समाज को, लोगों को ये दिखाना कि हम सक्सेसफुल बन चुके हैं। वो लंबी गाड़ी हम इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, हम इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हमें लोगों को दिखाना है कि हम सक्सेसफुल हैं। हम महंगा फोन इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, हम महंगा फोन इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वो लेटेस्ट फोन है, ये दिखाएगा कि हम पैसे डाले हैं। वो महंगे ब्रांड्स, वो महंगे वेकेशन, वो महंगा घर, वो ज्यादा रेंट, वो बाहर जाके 5 स्टार होटल्स में खाना, वो रोज ऑर्डर इन करना, वो अपनी दुनिया को इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले करना, वो महंगा कॉफी का कप, वो महंगा बोबा टी, ये सारी चीजें स्टेटस गेम्स हैं। इससे आपकी जिंदगी में कुछ अंतर नहीं आ रहा है, आप ज्यादा सीख नहीं रहे, आप बदल नहीं रहे, आप सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप एक मकाम पे पहुंच चुके हैं, एंड वो खोखला मकाम। क्योंकि वो लोन लेके आप गाड़ी तो ले लेंगे एंड लोगों को लगेगा अरे वाह अंकुर वारिक के पास मर्सिडीज है, लेकिन आपको पता है कि आपका नेटवर्थ नेगेटिव है, कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आपको बैंक्स को वापस लौटाना है, आप जितना सेव कर रहे हैं उससे ज्यादा आप एक्चुअली ईएमआईस पे खर्च करते हैं। All of that becomes your reality, and the next thing you know, आपको इसकी इतनी लत लग चुकी है that you do not know how to bring this cost to zero. ये स्टेटस का कॉस्ट आपकी जिंदगी को ऐसे खाया जा रहा है, ऐसे खाया जा रहा है कि आप जितना भी कमा रहे हैं कम पड़ रहा है, जितना भी सेव कर रहे हैं कम पड़ रहा है, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कम पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी का इन्फ्लेशन आपके पैसे की ग्रोथ से ज्यादा हो चुका है। नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट। कॉस्ट ऑफ कंफर्ट कॉस्ट ऑफ स्टैग्नेशन से अलग है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंफर्ट पे आप हार से डरने लगते हैं। आप जो वाकई में करना चाहते हैं ना, शायद वो एक स्टार्टअप हो सकता है, शायद वो एक फ्रीलांसिंग गिग हो सकता है, शायद वो एक नई इंडस्ट्री हो सकती है, शायद वो एक नया कोर्स हो सकता है, शायद वो एक नया रिश्ता हो सकता है, शायद वो एक नया देश हो सकता है, एक नया शहर हो सकता है, एक नई कंपनी हो सकती है। आप वो सारे कदम लेने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है आप हार जाएंगे, और अगर आप हार गए तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। ये कॉस्ट ऑफ कंफर्ट इतना खूबसूरत है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार दोस्त। नाव को ना हिलाओ मत, बिल्कुल स्थिर अपनी जिंदगी चल रही है वैसे ही चला के रखो।
कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, वो महीने के पैसे आ रहे हैं, वो बॉस एकदम खुश हैं, वो ज्यादा फाइट नहीं मारनी पड़ती। लेकिन अगर ले ऑफ हो गया, योर एंटायर लाइफ विल बी रीसेट। यू वुडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो कॉस्ट ऑफ कंफर्ट इतना ज्यादा हो चुका है दैट आपको पता भी नहीं धीरे धीरे कैसे आप उसको चुकाए जा रहे थे। इसका एक कंप्लीट ऑपोजिट रूप भी है। सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साल दर साल लगे हुए हैं, अटेम्प्ट्स आ चुके हैं, शायद वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं पर वो क्लियर नहीं कर पाए, और उनको एक कंफर्ट है। द कंफर्ट इज नॉट इन द सक्सेस बट द कंफर्ट इज बहुत पास है, बहुत पास है, मैं बहुत पास आ चुका हूं, शायद एक साल और क्लियर कर लूंगा, शायद एक साल और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एंड दैट सेंस ऑफ फेक कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आप 4-5 साल उस चीज को दे चुके हैं। यू हैव अ रीजन टू बी अ विक्टिम, यू हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, इनकरेजिंग यू। वो 12th फेल मूवी दिखा दिखा के आपको विश्वास दिला देंगे कि नहीं आप कर सकते हैं, बाकी लोगों ने भी किया है, आप भी करेंगे। 5वें 6ठे अटेम्प्ट तक जितने भी अटेम्प्ट हैं पूरे करके आपको दिखाना ही है कि आप जीत सकते हैं। एंड यू फॉल इनटू दैट कंफर्ट ऑफ बीइंग अ विक्टिम and an underdog who's fighting to be successful. You love that story. आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आपको लगता है यार मैं ये कर सकता हूं, मैं ये बच सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं दुनिया को कि मैं जीत सकता। You're just lying to yourself. अगर आप वाकई में अपने आप से सच बोलेंगे, अपने दिल से झूठ ना बोल के सच कबूल करेंगे, you will perhaps realize that you shouldn't do this. Not anymore. अभी तक जो हो चुका वो आपने अच्छे से किया, लेकिन आप अपनी जिंदगी को फिर से दांव पे नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बहुत महंगी पड़ेगी। नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ स्कैरसिटी। इसके बारे में हाल ही में मैंने एक वीडियो पे बात करी थी कि हम में से बहुत सारे लोग एक स्कैरसिटी माइंडसेट में पले बड़े, जहां हर रोज हमें ये बोला गया पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो हमने जिंदगी अलग ढंग से जीनी शुरू कर दी। हमने अपने जन्मदिन पे तोहफे मांगने बंद कर दिए, हमने कपड़े मांगने बंद कर दिए, हमने किताबें मांगनी बंद कर दी, हमने खिलौने मांगने बंद कर दिए, कोचिंग की फीस मांगनी तक बंद कर दी। हमें बस यही लगा कि पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं, कहां से आएंगे। माँ पापा को देखते थे इतनी मेहनत करते हुए, इतने कष्ट के साथ, इतनी जद्दोजहद के साथ, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो जब हम बड़े हुए हमने खुद पे खर्चा करना बंद कर दिया। हमें शर्म आती थी, हमें घिन महसूस होती थी कि अगर हम खुद के बारे में कुछ सोचते थे, हम जब भी पैसे खर्च करने जाते इवन जरूरतों के लिए, तो याद आ जाता था कि माँ पापा का त्याग कितना है। उनके पास अभी भी वो फटी हुई शर्ट है, उनके पास अभी भी वो फटी हुई या टूटी हुई घड़ी है, उनके पास अभी भी वो कंगन गिरवी पड़ा हुआ है जो उन्होंने रखा था हमारी पढ़ाई के खर्चे के लिए। वो सारी चीजें हमारे ज़मीर को चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता ये पैसे खर्च करने का। तो हम नहीं करते, हम वो टूटे हुए फोन को चलाते रहते हैं, टूटे हुए लैपटॉप को चलाते हुए, फटे हुए जूते को चलाते रहते हैं, वो बेकार कॉकरोच से या चूहों से भरे हुए घर में रहते रहते हैं। हम अपने वक्त को मुफ्त समझते हुए उसको खर्च करते रहते हैं कि खाना रोज बना लेंगे क्योंकि बनाना है, झाड़ू पोछा खुद मारेंगे क्योंकि पैसे बचाने हैं। कहीं ना कहीं हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्कैरसिटी, एक ऐसा माइंडसेट जो हमें बताता है कि पैसे हमारे पास नहीं है, हमारे पास कभी नहीं होंगे, ये पैसा सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए हमारी जिंदगी में आया है, बहुत जल्दी से चला जाएगा, इसको हमें सही चीज पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी दूसरे पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद पे नहीं खर्च कर सकते। द कॉस्ट ऑफ स्कैरसिटी। एंड उसी के चलते 8वां खर्चा, द कॉस्ट ऑफ मिडिल क्लासनेस। कॉस्ट ऑफ मिडिल क्लासनेस ये बोलती है कि मिडिल क्लास के अरमान उनकी सैलरी से पूरे नहीं हो सकते, वो सिर्फ कर्ज से पूरे होंगे, वो क्रेडिट कार्ड से पूरे होंगे, होम लोन से पूरे होंगे, कार लोन से पूरे होंगे, एजुकेशन लोन से पूरे होंगे। हमें हमेशा एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा अपनी शादियां करवाने के लिए, हमें हमेशा किसी चीज को गिरवी रखना पड़ेगा अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यही मिडिल क्लास का श्राप है, द मिडिल क्लास कर्स। और ये मिडिल क्लास की फितरत, ये मिडिल क्लास का नजरिया हमें हमेशा किसी ना किसी कर्ज के तले डुबो के रखता है। कंपनीज चाहती हैं कि हम लोन, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर वो सैलरी के अधीन बन जाएंगे, वो इस
पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पिंजरा जो हमें हर महीने एक तनख्वाह देता रहता है, उसके चलते हम लोन उठाते हैं, उसके चलते हम चीजें खरीदते हैं, उसके ईएमआई के बोझ के तले दब जाते हैं, और ये तनख्वाह अब हमारे लिए फ्रीडम नहीं, एक जंजीर बन जाती है। द कॉस्ट ऑफ मिडिल क्लासनेस। और 9वां, शायद सबसे बड़ा कॉस्ट, खासकर इन योर 20s, द कॉस्ट ऑफ सेटलिंग। समाज जैसे ही आप अपने 20s में पहुंचते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्ञान देता है, सेटल हो जाओ, जल्दी से पढ़ाई खत्म करो, सेटल हो जाओ, नौकरी ले लो, सेटल हो जाओ, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बच्चे पैदा करो, सेटल हो जाओ, दूसरा बच्चा पैदा करो, सेटल हो जाओ, घर खरीद लो, सेटल हो जाओ, गाड़ी खरीद लो, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल। पूरी दुनिया सिर्फ एक ही जिम्मेदारी के साथ हमारी जिंदगी में आती है, हमारी जिंदगी को सेट कर। माँ बाप लगे हुए हैं, भाई बहन लगे हुए हैं, टीचर लगे हुए हैं, पूरा समाज लगा हुआ है, सेटल हो जाओ। एंड इस सेटल होने की जद्दोजहद में हमें बहुत बहुत ज्यादा बड़े खर्चे देने पड़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेटलिंग, हमारे अरमानों के गला घोटने का खर्चा। हम चाहते तो कुछ और करना था, लेकिन सेटल होने की जल्दबाजी में, सेटल होने के प्रेशर में, सेटल होने की चुल में हम उस पैशन को भूल गए, अपने दिल की आवाज को सुनना बंद कर दिया। वो एक्सप्लोरेशन गायब हो चुका है। वो इंडस्ट्रीज जो हम एक्सप्लोर कर सकते थे, क्या पता हम सेल्स में घुसे हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए बना था। क्या पता हम डिजिटल मार्केटिंग में घुसे हैं लेकिन इंजीनियरिंग हमारे लिए बना था। क्या पता हम इंजीनियरिंग में घुसे हैं और म्यूजिक हमारे लिए बना था। क्या पता हम म्यूजिक में घुसे हैं और कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए बना था। हम इतनी जल्दी सेटल हो गए कि कुछ एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी कभी ढूंढी ही नहीं, जो मिल गई वही कबूल कर ली। फिर चीजों को बटोरने की जल्दबाजी एंड उसका बड़ा खर्चा। वो 25 साल तक घर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर होना एक सेटल होने का साइन है। तो 25 साल पे ही लोन लेके बैठ गए एंड फंस गए जिंदगी भर के लिए। वो शादी कर दी 25 साल में ही, क्योंकि सेटल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि किस इंसान के साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो बच्चे पैदा कर दिए 28 साल में, लेकिन पता ही नहीं कि माँ बाप बनना होता क्या है। खुद को ही नहीं संभाल पाए हैं, किसी दूसरी जिंदगी को क्या संभालेंगे। द कॉस्ट ऑफ सेटलिंग, बहुत महंगा खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि साल दर साल जब आपको ये एहसास होता है ना कि आप सेटल तो हो गए, लेकिन जिंदगी में इतनी सारी चीजें थी जो आप जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, और उसको आपने ना बोल दिया। रिग्रेट हर साल, हर दिन, हर क्षण जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है। और जिस दिन आप जा रहे होंगे ना इस दुनिया से, उस दिन एहसास होगा खुद की सुन लेनी चाहिए थी, इतनी जल्दी सेटल नहीं करना था, जिंदगी जीनी चाहिए थी, जिंदगी को रोक कर थमना नहीं चाहिए था। ये 9 खर्चे आपके 20s में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देने पड़ेंगे। सवाल ये होता है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप देंगे, या आप अपने वक्त को, अपनी सोच को, अपने पैसे को कहीं और खर्च कराएंगे? I'm Gurwariku, signing off. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।